पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। पहले मैं अकेला संघर्ष कर रहा था। आप मेरे कपड़े और मेरे चेहरे से आइडिया लगा सकते हैं कि 80 करोड़ रुपए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो नहीं सकते हैं। और 100 IAS ऑफिसर इसमें क्लास लेंगे और एक अलग तरीके की जिम्मेदारी उठाएंगे। मुझे लगता है कि शायद आप कुछ बेहतर करें या नहीं करें, लेकिन अभिषेक चौधरी जी के हाथ इतने मजबूत करके रखिएगा ताकि मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो मरने तक का डिसीजन ले सकते थे, उनको जिंदा किया है। शायद आपको ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचार दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि जहां सेंटर्स पे राजस्थान कॉलेजों में LED पैनल नहीं लगे हुए हैं, वहां मैं लगवा के दूंगा आपको। और मैं आपका बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। मैंने NSUI संगठन की पहली ये मीटिंग ज्वाइन की है। पेशे से मैं एक शिक्षक हूं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मेरा विषय ज्योग्राफी है। लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। 2018 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और पूरे देश में कोचिंग सेंटर में या कोचिंग इंडस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा एक माहौल तैयार हो गया है जिनमें, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, लगातार मैं सुन रहा था, आप सब लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और नेतागिरी में बहुत पारंगत व्यक्तित्व आप में हैं। भारत में पहले कुछ लोग होते थे जो वंचित होते थे, जिनको मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आज इंटरनेट, ये सारी चीज़ों की जरूरत होती थी और पिछड़े होते थे। अब भारत में वंचित के अलावा एक और श्रेणी बन गई है जिसमें जानबूझकर उन लोगों को वंचित किया भी जा रहा है। हमें इस अभियान में जो पहले से वंचित हैं और वंचित होते जा रहे हैं, उन सब को हाथ पकड़ के बराबर में लेके चलने की आवश्यकता है। पहले मैं अकेला संघर्ष कर रहा था और मैंने इस ट्रस्ट का नाम रखा था राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी। बड़ा सोच समझ के नाम रखा था हम लोगों ने। हम लोग बहुत प्रेरित हैं क्योंकि उन्होंने इस देश को तकनीकी दी है। राजीव गांधी जी ने इस देश को तकनीकी दिया था, जिसका दुरुपयोग आज कुछ लोग कर रहे हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा माइंड वॉश करने का प्रयास भी किया कि आप राजीव गांधी की जगह इसका नाम कुछ और रख लीजिए तो हम आप लोगों की मदद करेंगे। इस संस्था को लगातार 5 वर्ष चलाने के बाद मेरे दिमाग में यह था कि मेरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो दैनिक व्यवस्थाओं पर जीवन जीते हैं, जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, मोची हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं। मेरे पिताजी भी टीचर हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर हैं। उनकी भी एक लाइन बता के मैं आपको जाऊंगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत मतलब एक टीचर के पास कितनी व्यवस्था होगी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने ये 2020 में प्लान बनाया था, एक आइडिया लगाया था कि हम लोग यहाँ 600 बच्चों को पढ़ाते हैं, छात्र संख्या बहुत कम है और IAS की तैयारी करने के लिए लाखों रुपया फीस होती है और जयपुर और दिल्ली जैसे महानगर में रहने पर बहुत पैसा यहाँ रहने का भी लग जाता है और कई बार बच्चे गलत संगति में भी चले जाते हैं, जिससे वो अवसाद की स्थिति में जाकर के कई बार आपने देखा आत्महत्याएं भी कर लेते हैं, क्योंकि किसी का मकान बिक जाता है शिक्षा के लिए। कई बार वो फेल भी हो जाता, फेल होना भी तय है क्योंकि सरकारी नौकरी में पदों की संख्या बहुत कम होती है, सब लोग पास भी नहीं हो सकते। मैं ये टोटल जो बजट लगाया, लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आ रहा था पूरे राजस्थान में प्रसारण का। आप मेरे कपड़े और मेरे चेहरे से आइडिया लगा सकते हैं कि 80 करोड़ रुपए मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास हो नहीं सकते हैं। मैं लगातार भटक रहा था तो मैंने राजस्थान के सभी DM से संपर्क किया, तो केवल इस बात पर मैं उनको मनाने में कामयाब हो गया और 100 IAS ऑफिसर इसमें क्लास लेंगे कि वो सब लोग बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे मेरे साथ और एक अलग तरीके की जिम्मेदारी उठाएंगे। बड़ी एक समस्या ये थी कि हमें इसकी अनुमति मिले, तो एक IAS ऑफिसर जिसने हमारे साथ दिन रात मेहनत की, नीरज के पवन, और उन्होंने इसकी परमिशन अब जारी करवाई, तो पूरे राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों की अनुमति राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जारी कर दी है। ताली बजाने का मौका इस बात पर है कि अनुमति जारी करने से प्रोग्राम सफल नहीं हुआ है। हम लोग ढूंढ रहे थे कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो इसमें जिलेवार हमें मदद करेगा। पैसे थे नहीं,
हमने सोचा कि 22,000 स्कूलों में प्रोजेक्टर लग चुके हैं, सर्वर मैंने ले लिया था। एलईडी पैनल्स के लिए मेरे पास पैसे कम थे, 20 लाख रुपए कर्जा लेकर के मैंने एलईडी पैनल खरीद लिए, स्टूडियो बना लिया अभी हाल ही में। फिर मैं एक दिन, मुझे धीरे धीरे एनएसयूआई कार्यकर्ता हूँ मैं मिलने लगा। पहले रितु बराला को हम जानते थे, पहले वो आती थी हमारे यहाँ प्रोग्राम में, 1-2 बार आई थी। मैंने प्रयास किया, छात्र नेता एक तो होते हैं, बनते हैं, एक बनाए जाते हैं। कुछ नेता बनाए गए हैं, कुछ अभिषेक चौधरी की तरह बने हैं। हम इनसे जब मिले थे, मैंने पहली बार जब इनसे बात की तब बड़ा अलग अनुभव हुआ। दूसरी बार बात की तो मैंने इनकी एक अंदाज में, एक फिल्म हीरो होते थे राजकुमार, तो उनके अंदाज में इन्होंने मुझसे बात की और बोले कि देखो अमित जी, हम आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और लंबी वार्ता करेंगे। मुझे उस दिन लगा कि यार बहुत मतलब यूनिक कोई व्यक्ति है जिससे मेरी बात हो रही है। हम लोगों ने लगभग 10-12 दिन तक वेट किया, फिर दोबारा फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ रहा, पता नहीं, मैंने कहा यार वो फ़ोन बंद बोल रहा है। मैं और प्रकाश परमार ये जालौर से, सभी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, फिर सर से 2-3 बार में मुलाकात हो गई, अशोक चांदना जी के घर पे मिले। तब इन्होंने मेरी बात को लगभग आधे घंटे पूरा सुना। इन्होंने लास्ट में बोला कि एक सुझाव दिया था कि पहली बात तो यही है कि छात्र पढ़ने के लिए कॉलेजों में आते बहुत कम है, तो आप छात्रों की संख्या पर जोर दें। आप मुझसे क्या चाहते हैं, केवल एक लाइन में ये बताएं। तो मैंने कहा कि सर हमें वहाँ एनएसयूआई कार्यकर्ता मिल जाएं जो ये जिम्मेदारी ले लें। सरकार ये चाहती है कि सरकारी विभाग में जो लोग हैं, ऑफिसर्स आपको नहीं बोलेंगे, मेरी लगातार ऑफिसर से बात होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो नीचे तबके पे कर्मचारी लगे हुए हैं वो सरकार की बड़ी से बड़ी योजना को केवल कागजों में सफल करने पर ही जोर देते हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं, जब भी कोई आदेश सरकार से आता है तो आपस में शिक्षक सभी बात करते हैं कि एक आदेश आया है, मार साहब तुमने क्या लिखा है उसमें, यार मुझे जवाब देना है। एक दूसरे को व्हाट्सएप पे जवाब दे देते हैं, वही लिखा हुआ जवाब ऊपर तक पहुंच जाता है और योजना कागजों में सफल हो जाती है। गौरव अग्रवाल जी ने कहा था कि हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आप वॉलेंटियर दीजिए ताकि वो सफल बने। शायद आपको ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचार दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि जहां सेंटर्स पे राजस्थान कॉलेजों में एलईडी पैनल नहीं लगे हुए हैं, वहां मैं लगवा के दूंगा आपको। शायद उस दिन एक गरीब व्यक्ति को जब कुछ मिलता है ना, उसी दिन उसकी दिवाली होती है। वो इस राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की दिवाली का दिन था कि सारे कॉलेजों की जिम्मेदारी अभिषेक चौधरी जी ने ली है। हम लोग इतने खुश हो गए थे कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये अभिषेक चौधरी जी ने पैनल लगवाए नहीं थे, केवल एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, उसी की दम पर हम लोग आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम लोग गवर्नमेंट्स का पार्ट जब यूपीएससी में पढ़ाते हैं तो सरकारें इस देश का उद्धार तो चाहती हैं, लेकिन दोनों के एजेंडे अलग अलग होते हैं। लेकिन पहली बार राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी नाम को, इसके काम को सम्मान दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परमिशन जारी की है। आईएएस की कक्षाओं का निःशुल्क संचालन राजस्थान से किया जाएगा। एनएसयूआई परिवार की दम पर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं था। हम लोग 5-7 लोग हैं, ऑफिसर्स की टीम बहुत ज्यादा है। अब 10 नवंबर के दिन हमने कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लेटर दिया है, देवाराम सैनी जी के माध्यम से। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम की परमिशन भी अभिषेक चौधरी जी के माध्यम से मिली है। हमने एक कैंपस मांगा है राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां हम डिबेट का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं। डिबेट 2 मुद्दों पर हर संडे को, उसमें आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, जहां बच्चे रहें, राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर वो खुल के ऑफिसर से सवाल करें। ऐसा हमने रखा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो इधर ऑफिस है छात्र संघ अध्यक्ष के पीछे, डीन स्टूडेंट इंटरनेशनल कोई वेलफेयर संगठन का है, हाँ, उन्होंने अनुमति जारी कर दी है और कैंपस देने का वादा कर दिया है कि वहां आप डिबेट हर संडे को रख सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हमारा सहयोग किया था, आपके बीच बहुत मेहनती व्यक्ति हैं जिनका मुझे नंबर दिया था, अमरिंदर परिहार सर हैं, जो दिन रात वहां घूमे हमारे साथ और यहां तक हम पहुंचे।
NSUI से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? आप सभी अध्यक्षों ने ये बात बोली कि जुड़ना चाहिए, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमने और संगठनों से भी बात की थी, और संगठनों से भी मिले थे हम, लेकिन उन्होंने इस देश की मजदूर व्यवस्थाओं को सुनने का ही प्रयास नहीं किया। समझना तो बहुत दूर है। हम लोग चाहते थे कि कोई हमें सुने, सुनने के लिए ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास, महासचिव के पास समय नहीं था। NSUI छात्र संगठन की वजह से आज हम लोग पहुंचे हैं। भारत के 8 राज्यों में IAS की कक्षाओं का हम फ्री प्रसारण करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सारे राज्य हैं जिनमें हम लोग डिजिटल पैनल्स पर कक्षाएं दे रहे हैं। अंतिम यह है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हमने उसमें दिया है कि हम बच्चों को किताबें भी फ्री देंगे, ताकि वो बच्चे वहाँ किताबें, जिनके पास किताबें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि एक UPSC किताब 700-800 रुपये की आती है, लगभग 11-12 हज़ार रुपये किताब का सेट आता है। एक मजदूर आदमी अपने 4 बच्चों के लिए नहीं ला पाता है, और वो एक पिता जो अपने बच्चों को, जो खुद नहीं बन पाया, जो बनाने का सपना देखता है, उस सपने में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप कुछ बेहतर करें या नहीं करें, लेकिन अभिषेक चौधरी जी के हाथ इतने मजबूत करके रखिएगा, ताकि मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो मरने तक का डिसीजन ले सकते थे, उनको जिंदा किया है। मुझे ये कल अचानक से व्हाट्सएप पर ही पता चला था कि आज मीटिंग NSUI की, तो फिर मैंने हमारी टीम को पूरा कहा कि हम लोग चलते हैं। 10 तारीख को हम प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत साहब उसमें आते हैं, तो जो समय मिलेगा, 10 भी हो सकती है या आगे पीछे भी, तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबने हमें इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए, मेरे निर्धन परिवारों के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मां भारती की सेवा हम लोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।